अब इसी बीच में अगर किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न है तो अपना यहाँ पर हैंड प्रेस करें। 2-3 नाम हमारे यहाँ सामने। जय जयंत पंडित जी। जय जी राकेंद्र जी। हाँ यस, मैं पापा के यहाँ पे बोल रहा हूँ। थोड़ा पापा मिस कर जाते हैं कुछ सुनने में, एक दो चीजें। वो उनको वीडियो हाँ ऑन बताइए। कीजिए, क्वेश्चन वीडियो नंबर ऑन 8। कीजिए। एक वीडियो ऑन मिनट। कर। हाँ हाँ, जय जयंत सभी को। जय जी। एक्चुअली उनको थोड़ा डाउट है, उनको क्वेश्चन नंबर 8 में। क्योंकि फिर वही उन्होंने किस बुक से देखा है, हम लोगों ने ज्ञानमती माता जी के बुक से। मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, जहां से उन्होंने ये चीज देखी थी। क्वेश्चन बोलिए पहले। नव अनिदिश में देवों की ऊंचाई कितनी है? तो उन्होंने हम्म। हम लोगों ने जो देखा वहां लिखा हुआ है कि एक हाथ प्रमाण होती है। पढ़ो। तो वो मैं पढ़ना चाहूंगा जो जहाँ लिखा हुआ है। या तो फिर इसमें हम्म। गलती, या फिर हम लोग समझ नहीं पाए। एक एक तो इसमें लिखा हुआ है, शरीर की अवगाहना। स्वधर्म युगल के देवों के शरीर की अवगाहना 7 हाथ। सानत कुमार युगल की 6 हाथ। ब्रह्म युगल और लांतव युगल में 5 हाथ। शुक्र महाशुक्र में 4 हाथ। शतार सहस्तार में 3.5 हाथ। आनत के अच्युत तक स्वर्गों में 3 हाथ। 3 अधो ग्रैवक में 2.5 हाथ। 3 मध्य ग्रैवक में 2 हाथ। 3 उपरिम ग्रैवक में 1.5 हाथ। नव अनिदिश एवं 5 अनुत्तरों में 1 हाथ एक हाथ प्रमाण होती है। एकदम। तो हम लोगों ने इसके हिसाब से, इसमें से कोई नहीं लिखा था, तो या तो हम लोग को समझ नहीं आया, या फिर कहीं ये पे तो कुछ त्रुटि है। दो जगह गूगल पर। देखिए मैं इस विषय में निवेदन करूंगा। वैसे तो ठीक है, एक हाथ यहाँ नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे पढ़ने में 1.5 हाथ ही आया है। और इस विषय को मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा। मैं जहां से हमने अध्ययन किया है या जहां से हमने पढ़ा है, कदाचित हो सकता है कि हमारे स्मरण में 1.5 हाथ रह गया हो। तो हमने इसलिए 1.5 हाथ को सही प्रमाण मान करके यहाँ रखा है। हम मूल आगम, जो मूल ग्रंथ है त्रिलोक सार त्रिलोक परिणति, उसके माध्यम से देख करके आप लोगों तक ये पहुंचा देंगे कि सही उत्तर क्या है। संभवतः है, क्योंकि हमारे स्मरण में ऐसा है कि 5 अनुत्तर में 1 हाथ होती है और 9 अनुदिश में 1.5 हाथ होती है। आपने जो क्रमशः 16 स्वर्गों से लेकर के ऊपर तक बताया, स्वधर्म ईशान स्वर्ग से, वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हम ज्ञानमती माता जी के द्वारा रचित इस बात को नकार नहीं रहा हूं मैं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत लिखा है। लेकिन इस विषय को एक बार फिर से देख करके आप लोगों के बीच में ठीक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस और कुछ नहीं, हाँ, बस। इसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। ओके, बस। थैंक यू। जी। चतवार सूत्र में 1.5 हाथ ही लिखा है। हम्म। ठीक है, इसको और देख लेंगे। हाँ, ठीक, ओके। जय जयंत पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र, थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इश्यू हुआ है, इसलिए मेरा वीडियो मैं चेहरा नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरजे के नाम से जो भी महानुभाव हैं, प्लीज अपना ऑडियो ऑन करें। हाँ जी। जय जय भैया जी। हम्म। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जब हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा की थाली में जो स्वस्तिक और वो सब बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चंद्रमा, चंद्रमा जो बनाते हैं सीधा शिला के रूप में, और ऊपर जो 3 बिंदु लगाते हैं, तो उसके ऊपर ठोना रखना उचित है या नहीं, या बाजू में रखना चाहिए? देखिए मैं निवेदन करूं, सबसे पहली बात तो हमारे शास्त्रों में पूजा के बारे में तो लिखा हुआ है, हमें पूजन करनी चाहिए, अष्ट द्रव्यों से पूजन करनी चाहिए। लेकिन पूजन की विधि कहीं पर नहीं लिखी हुई। ये होना रखना, अंदर रखना, बाहर रखना, ये हमारी विधि है। और विधि में परिवर्तन अनेक स्थानों पर देखा जाता है। जब सामान्य रूप से कहा जाता है कि कुछ आ, किलोमीटर चलने पर ही हमारी भाषा बदल जाती है, तो फिर विधि तो बदलना, एक नियामक कह दो, या विधि तो बदल ही जाती है। इसलिए हमारे समाज में बहुत तरह की परंपरा चल रही है। उन परंपराओं में ये भी एक विधि है कि हम ठोना स्थापित करते हैं। थाली जो आपने बनाने का बताया, उसमें स्वस्तिक के ऊपर 3 बिंदी, फिर चंद्रमा
बिंदी बनाते हैं सिद्धिशिला के प्रतीक के रूप में। तो कुछ लोग कहते हैं कि ठोना उसके अंदर नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठोना रख सकते हैं। इस विषय में मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ठोना में स्थापना जो की जाती है वो अलग होती है, और जो थाली में द्रव्य चढ़ाया जाता है वो अलग होता है। दोनों में कुछ अंतर हुआ करता है। उसी अंतर के कारण से अपने को ठोना थाली के बाहर रखना चाहिए। फिर भी अगर कोई ठोना अंदर रख देते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा पाप या बहुत बड़ा दोष नहीं लगता है। अच्छा, रीम के ऊपर रख सकते हैं? हमने आपको क्या निवेदन किया, रीम हो चाहे ओम हो, हमारे यहाँ तो बीजाक्षर बनाए ही नहीं जाते हैं। क्योंकि जहां अच्छा। बीजाक्षरों को अगर मिटाया जाए, मिटाने का वहां पर करना पड़ता हो, तो फिर वहां पर बीजाक्षर चाहे ओम हो चाहे रीम हो, ये हमारे यहाँ नहीं लिखे जाते हैं। थाली में ओम रीम नहीं बनाया जाता है, थाली में स्वस्तिक बनाया जाता है, कोने में अष्टदल कमल बनाया जाता है, ताकि वो बाद में मिटाना पड़े तो हमें दोष न लगे। जी पंडित जी, और मेरा दूसरा प्रश्न आज से रिलेटेड ही है क्विज से। जो सेकंड हम्म क्वेश्चन था, तीर्थंकर पार्श्वनाथ के निर्वाण पश्चात कितने वर्षों के बाद बालक महावीर का जन्म हुआ था? तो हम्म। जो मैंने दो तीन जगह देखा है उसमें तो 250 वर्ष लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से मतलब आपने टू जो फोर्टी देखा एट अगर वो, नियरेस्ट था तो। नहीं, अगर आपने देखा है और उसमें अगर कोई प्रमाण हमें मिलता है तो हम उसको देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अच्छा, पढ़ने में मैं जो आया है वो 178 है। जी हाँ, 178 ईयर्स। दो तीन जगह देखा था, तो वो दो तीन जगह देखने के बाद फिर 250 मिला तो फिर। देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा आपसे, अगर अपने को कोई प्रमाण मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे व्यक्तिगत भेजिएगा कि इस ग्रंथ में 250 वर्ष लिखा हुआ है। सामान्य किसी की पुस्तक अगर है तो हम उसे उतना स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर किन्हीं मुनि महाराज या आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है तो हम उसे उसे रूप में स्वीकार या उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपने 250 वर्ष कहीं पढ़ा है तो उसका प्रमाण आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भेजिएगा। मैं देख करके आपको उसका सही उत्तर दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जी, जय जय चिंद जिनेन्द्र। चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र। जय जैनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, एक ही मिनट में वो 250 का क्लेरिफाई करता हूँ, क्योंकि मुझे भी वही गलती हुई थी मेरे से। फिर मैंने क्लेरिफाई कर लिया। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण काल से महावीर भगवान के निर्वाण काल तक 250 वर्ष ही है। लेकिन महावीर भगवान की आयु अगर 72 ईयर्स उसमें से घटा दी जाएगी तो 178 ईयर्स करेक्ट आ जाता है। सो प्रश्न करेक्ट है। हम्म। बिल्कुल ठीक है, चलिए समाधान यही पंडित हो जी, गया। हाँ पंडित जी, हम्म। मेरा यह सवाल है। मतलब मेरे ऐसे धारणा थी कि सम्यक दर्शन के साथ साथ युगपत सम्यक ज्ञान भी आ जाता है, लेकिन हमारा जो सम्यक ज्ञान जो अभी मिल रहा है या जो है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान ही है या व्यवहार सम्यक दर्शन ही होगा। शायद हम पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान या चौथे गुणस्थान तक ही रहते हैं, क्योंकि हम अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। हम अगले भव में जब जाएंगे तब हमारे साथ ये सम्यक ज्ञान आएगा या नहीं आएगा, या हमें सम्यक चारित्र भी धारण करना चाहिए ताकि ये ज्ञान हमारे साथ में अगले भव में भी आ जाए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहली बात तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सम्यक दर्शन होते ही सारा का सारा ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि अब हमारा ये जो ज्ञान है, चूंकि ज्ञान आत्मा की पर्याय है, ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए ज्ञान कभी विफल नहीं होता, ज्ञान कभी निष्फल नहीं होता, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वह ज्ञान निश्चित रूप से हमारी आत्मा के साथ में बना रहता है। अगले भाव में हम इस ज्ञान को ले जाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, जैसे बचपन में अपन ने कोई बुक्स पढ़ी थी, बड़े होने के बाद में धीरे 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 वो जो बुक अपन ने फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में पढ़ी थी वो भूल गए, क्या लिखा था, कौन से शब्द थे, क्या था। और बड़ी क्लास पढ़ने लगे, बाद में सर्विस लग गई, ये हुआ वो हुआ, शादी हो गई, गृहस्थी बसी, और बच्चे हो गए। बच्चे जब बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो कदाचित उनकी बुक वही देखने को अपन को मिली, और कभी पढ़ाने का अवसर या उनकी बुक को देखने का अपने को चांस मिला तो तुरंत अपन को अपना क्लिक हुआ, अरे मैंने भी तो ये पढ़ा था। होता है ऐसा? हाँ, होता वो है। क्यों होता है? तो वो ज्ञान जो अब तक हमारे माइंड में नहीं था, लेकिन वो था, वो छिपा हुआ था, वो अंदर रखा हुआ था,
वो प्रकट नहीं हो रहा था, लेकिन आत्मा के साथ में था तो सही। अपन बहुत बार हाँ हाँ अरे याद आया, हाँ तो वो याद क्या आया, भले ही हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है तो भी हम उसे आज से 15 20 साल 50 साल 25 साल पहले का भी हमें याद आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें ज्ञान था, आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ था, वो हम भूल गए, स्मरण में नहीं रह पाया, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसी तरह से ज्ञान हमारी आत्मा के साथ में है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। फर्क इतना हो जाता है कि अन्य कार्यकलापों में, अन्य काम काजों में हम बिजी हो जाते हैं, इसलिए अपन उसको भूल जाते हैं। बाकी वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। रही बात अपना गुण स्थान, यदि आप मिथ्यात्व के साथ में हो तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में हो, और यदि आपने सम्यक दर्शन धारण कर लिया तो चौथा गुण स्थान है। यदि दो प्रतिमा भी ले ली तो पांचवा गुण स्थान हो जाएगा। रही बात चारित्र को धारण करना आवश्यक है क्या ज्ञान को अगले भाव में ले जाने के लिए, तो हम ये कहेंगे ज्ञान को ले जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना चारित्र को ले जाना महत्वपूर्ण है। चारित्र का अभ्यास जरूरी है, ज्ञान के साथ साथ हम सबको सम्यक चारित्र के मार्ग पर भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आत्मा का कल्याण होगा। अगले भाव में ज्ञान तो साथ जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस भाव का चारित्र का अभ्यास भी साथ में जाएगा, तो निश्चित रूप से अगले भाव में हम मुनि बनकर के मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसा कि आचार्य विमल सागर महाराज ने पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के संबंध में कहा था कि ये आत्मा पिछले 6 भवों से मुनि बनता हुआ आ रहा है, यह इनका 7वां भव मुनि का भव है। तो हम समझ सकते हैं उसी पूर्व अभ्यास का ये परिणाम रहा कि उनकी चर्या निर्दोष रही, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र निर्दोष रहा। अक्षरशः आगम के अनुसार उन्होंने सब कुछ पालन किया। ये पूर्व अभ्यास का ही परिणाम है। इसलिए हम सबको सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र पर भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पंडित जी बहुत धन्यवाद। पंडित जी सम्यक चारित्र प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? सम्यक चारित्र प्राप्त करने का एक ही उपाय है, आप दुबई छोड़ करके किन्हीं निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के चरणों में, जो सही चर्या आगम के अनुसार पालन करते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति आचार्य श्री और आचार्य श्री की संघ परंपरा पे है, उनके चरणों में आकर के और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, घर परिवार का त्याग करके मुनि व्रत को अंगीकार करेंगे तो आपका सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो रत्नत्रय निर्गुणधारी मुनियों के अलावा और कोई सम्यक चारित्र धारण नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सम्यक चारित्र शुरू होता है निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था से ही। पंचम गुण स्थान में एक देव चारित्र है, सम्यक चारित्र का ही वह विकल चारित्र रूप में एक भेद है, लेकिन वो पूर्ण चारित्र नहीं है। पूर्ण चारित्र अगर आप प्रकट करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए पांचों पापों का त्याग करके, जो 5 महाव्रत आज अपन ने पढ़े, 28 मूल गुण जो श्रावक मुनि महाराज के जो अपन ने पढ़े, उनका पालन होगा तो ही सम्यक चारित्र कहलाएगा। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निवेदिता जी कतर से। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी मुझे क्वेश्चन ये एक बात पूछनी थी कि जो अपन क्विज कर रहे हैं, आ रहा है वीकली, इसको इंडिया में मेरे मम्मी और उनके ग्रुप के सब जन मांग रहे थे, तो उनको अपन लिंक दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। अभी इतने सारे नाम अपने सामने आ रहे हैं तो भारत के भी तो बहुत सारे नाम हैं, इसलिए हाँ, कहीं कोई नहीं, डाउट नहीं मम्मी है ये। मम्मी को तो मैंने नोट। दे दिया था, लेकिन उनके पूरे जो जबलपुर में ग्रुप है पूरा, उसमें वो कह रहे थे कि सब जन क्वेश्चन अच्छे हैं, हमें करना है, हमें करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ के बिल्कुल बता। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज नॉट ओनली दुबई या जीसीसी, ये ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। पूरे विश्व में आप कहीं पर भी इसे पहुंचा सकते हैं और वो कहीं से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। उनके आंसर उनको नहीं मिले, ऐसे लास्ट टाइम भी रहा ना, तो उनके पास आंसर्स नहीं पहुंचे हैं। मान लीजिए कोई उसके गलत लिए तो होता है। देखिए, आंसर पहुंचने के लिए तो अपने पास में 2 ऑप्शन हैं। अगर आप अपन लोग उस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो अपन कैसे पहुंचाएं? जैसे आप उनको क्विज पहुंचा रहे हैं तो आप फिर उनको हम भी आंसर उनको। पहुंचा दीजिए। जैसे हाँ आज अनाउंस हुआ तो आज आपके ग्रुप में आंसर आ जाएंगे, आप उनको हाँ जी। पहुंचा दीजिए। वो जैसे क्विज पहुंचाएंगे वैसे आंसर पहुंचा देंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। और उनको इस ग्रुप में कहाँ ऐड कर सकते हैं? तो जीसीसी का ग्रुप है ना, इसमें ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते ना उनको अपने इस ग्रुप नहीं में, क्योंकि नहीं, उनको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। ये जीसीसी वाला ग्रुप अपना अलग बना हुआ है। ऐसे ग्रुप तो अच्छा। हमारे पास 200 ग्रुप
मेरे हाँ मोबाइल में। तो अगर ऐसे वो कहेंगे तो हम उनको वो अपना उनका अलग है, ठीक है, आप उसमें मैसेज भेज दीजिए और वो उस ग्रुप हाँ, में ट्रांसफर कर देंगे। आंसर इस तरह से भेज सकते हैं उनको अपन रिप्लाई करके, ठीक है ना। ओके भैया हाँ जी, जी, जय हाँ जी। जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। विकास भैया। जय जय भैया जी। सबसे पहले भैया जी, जस्ट ये जो क्विज के बारे में बता रहे थे, अब बिल्कुल आपने सटीक कहा कि ये अभी ये क्विज हमारी धरोहर नहीं है, ये पूरे सबका है ये, और आप सब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जितना बढ़ा सके, जितना स्प्रेड कर सके उतना अच्छा। हम और आपको एक चीज और बोलना चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस हम जब सेट करते हैं, तो हमारी टीम जब मिलके हम लोग सेट करते हैं, उसके बाद में इसको क्रॉस चेक किया जाता है। फिर भी मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभार, बट जनरली 99% ऑफ द टाइम हम लोग पूरा क्रॉस चेक करवा के फिर इसको फ्लोट करते हैं। तो आप जब फ्लोट करें तब आप भी आगे अलग अलग मीडियम में, सोशल मीडिया के अलग अलग मीडियम, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आप व्हाट्सअप हो, किसी में आप जहां भेज रहे हो वहां आपका ही नियम बनेगा कि आप आंसर्स भी भेजें। और आंसर्स भेजने से फिर अभी जैसे हमारा नेक्स्ट वीक 3 महीना का पूरा जो पीरियड है, जिसको हम लोग करके बेंचमार्किंग करके एवरेज आउट करेंगे, तो उस समय में वो मार्क्स के रिजल्ट्स भी हम लोग देंगे, तो उस समय भी आप है ना बाहर में बेचिएगा। तो ये एक बहुत जरूरी पहलू है। भैया जी, मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। तो ये जो 16 कारण अभी मतलब भावना जो अपन पढ़ते हैं, तो 16 कारण भावना में भैया जी अपन लोग अरहत भक्ति हुआ, आचार्य भक्ति हुआ, जिनवाणी भक्ति हुआ, सब अपन करते हैं, बट सिद्ध भक्ति क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं उसमें? मतलब वो क्यों नहीं इंक्लूड हुआ उसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है विकास भैया। हाँ। 16 कारण भावनाओं में सिद्ध भक्ति इसलिए नहीं गिनी गई है क्योंकि 16 कारण भावनाओं को भाने से कौन सी प्रकृति का बंध होता है? तीर्थंकर, अरिहंत। बोलिए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकर अरिहंत हुआ करते हैं। और आचार्यों ने स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है, सिद्धों का गुणगान करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, शुद्धता का, चैतन्यता का, आत्मा के प्योरनेस का परिचय होता है। और चूंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति भी एक कर्म है, 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में एक नाम कर्म होता है, नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, 93, और 93 भेदों में एक तीर्थंकर प्रकृति भी एक कर्म है। और सिद्धों की भक्ति कर्मों के नाश के लिए की जाती है। अरिहंत आचार्य उपाध्याय की भक्ति से संसार में पुण्य की भी प्राप्ति होती है, तीर्थंकर पद की भी प्राप्ति होती है, पुण्य प्रकृति है, इसलिए वहां पर सिद्धों का आह्वान या सिद्धों की भक्ति नहीं की जाती है। हाँ, जो तीर्थंकर बन जाते हैं या तीर्थंकर वो बनने वाले होते हैं, वो अपने जीवन में कभी भी अरिहंत की, मुनि महाराज की पूजा अर्चना नहीं करते, वो सिर्फ सिद्धों की आराधना करते हैं, क्योंकि वो सिद्ध अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए ये 2 लॉजिक लगाने के कारण से 16 कांड भावनाओं में सिद्ध भक्ति नहीं कही गई। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम। जय जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नो पार मुख। राधेश्यामय जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत इक्ष्वाकु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। उपस्थित समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र।
जय 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 जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय।